Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि यूपी की तरह उनकी सरकार में दुकानों पर पहचान सार्वजनिक किया जाए। मतलब जिस तरह से यूपी में दुकानों पर नाम और दुकान मालिक का नाम लगाने का फरमान जारी किया गया है, ठीक वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी किया जाए। विक्रमादित्य सिंह के इस फरमान के बाद कांग्रेस पार्टी में ही घमासान मच गया है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। हालांकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के तरफ से कोई बयान नहीं आया। उधर बीजेपी ने विक्रमादित्य के इस फैसले को सही करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में कई बार सभी राज्यों को ये हिदायत दी है कि वेंडिंग जोन्स हर इलाके के अंदर बनने चाहिए। इसका संज्ञान हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी लिया है। एक PIL इसमें हुई थी और 2023 में माननीय हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि आप तुरंत जो है वो वेंडिंग जोन्स प्रदेश के अंदर और खास करके शहरी इलाकों के अंदर इसको लागू करें, ताकि प्रदेश के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन ढंग से जो है वो आपके वेंडिंग इलाकों के अंदर हो सके, जिसमें रेडी फड़ी वाले हैं उनकी हो सके। तो उस दृष्टि से इसको लागू करना ये सरकार का दायित्व बनता है। जब भी हाई कोर्ट कोई डायरेक्टिव देता है या सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव देता है, सरकार बाउंड है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इस विषय में हमने एक बैठक, क्योंकि ये मेरे विभाग से संबंधित है, इसलिए हमने एक बैठक जो है वो शिमला में करी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ, शहरी विकास मंत्री के मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, और उसको आगे ले जाने की प्रक्रिया जो पहले ही शुरू हो चुकी है। 2016 में ये कानून बन चुका है, ये एक्ट बन चुका है। और उस एक्ट के अंतर्गत जो उसका सेक्शन 4(1) है वो ये कहता है कि आपको बाकायदा रजिस्ट्रेशन वेंडर्स की करवानी है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और वरिष्ठ नेता TS सिंहदेव ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि बीते 20 महीने में प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे सियासी घटनाएं हुई जिनसे पता चलता है कि वीरभद्र सिंह गुट और सीएम सुक्खू के बीच अब भी 36 का आंकड़ा बना हुआ है। बेशक वीरभद्र सिंह के निधन को 3 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब उनकी अगली पीढ़ी यानी विक्रमादित्य सिंह पिता के नक्शे कदम पर हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहां पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहां पर जो है आपको अपना उसमें नाम और ID लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। विक्रमादित्य सिंह के बयान और फैसले लगातार सरकार और कांग्रेस की परेशानी का कारण बन रहे हैं। इस वजह से ही प्रदेश में सुक्खू सरकार भी असहज है। वीरभद्र सिंह और सुक्खू के बीच 2013 से 2017 तक तकरार और तनातनी लगातार दिखती रही। अब उनके बेटे और सीएम के बीच अप्रत्यक्ष तौर पर खटपट नजर आ रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि वीरभद्र सिंह के वक्त यह तकरार सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखती थी। हिमाचल प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला और इस दौरान वीरभद्र गुट और सुक्खू गुट में सीएम पद के लिए जमकर खींचतान हुई। प्रतिभा सिंह भी सीएम पद की रेस में थी और जोर आजमाइश की गई, लेकिन बाजी सुक्खू मार गए। फिर लगातार प्रतिभा सिंह संगठन के लोगों को सरकार में जगह न मिलने पर आवाज उठाती रहीं, मीडिया तक में सवाल उठाए और मंडी लोकसभा का चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया। हिमाचल प्रदेश में फरवरी महीने में राज्यसभा चुनाव हुए और 27 फरवरी को कांग्रेस के 6 विधायक बागी हो गए और पार्टी के खिलाफ जाकर बीजेपी को वोट दिया। यहाँ पर ऐसा घमासान मचा कि सरकार पर संकट आ गया। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया और बगावती तेवर दिखाते हुए अपनी सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। यहाँ तक कि बागी विधायक जब पंचकूला में होटल में रुके हुए थे तो विक्रमादित्य सिंह वहां पर भी नजर आए। साथ में हरियाणा में बीजेपी सरकार के सीएम के एडवाइजर भी थे। ऐसे में यहाँ पर भी विक्रमादित्य सिंह को लेकर कई सवाल उठे। चर्चाएं तो यहां तक हुई कि विक्रमादित्य सिंह बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और अब सुक्खू कैबिनेट में मंत्री भी हैं। लेकिन एक बार फिर से दुकानों पर नाम प्लेट लगाने को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।